गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, जिसे ER शॉर्ट भाषा में कहा जाता है और हिंदी में इसे अंतःपर्दवी जालिका के नाम से जाना जाता है। इस अंतःपर्दवी जालिका की जो खोज की थी उसका वैज्ञानिक का नाम था पोर्टर। कौन था? पोर्टर नाम का वैज्ञानिक था जिसने इसकी खोज की। अब बात आती है कि एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो है इसकी डेफिनेशन क्या है। तो इसकी डेफिनेशन इस प्रकार होगी कि जैसे ही हमें इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का अध्ययन किया तो उस अध्ययन के बाद में जो यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती है उन कोशिकाओं में जो कोशिका द्रव्य होता है उनके अंदर ये चपटी छोटी जालिकावत संरचनाएं होती है जो एक तंत्र के समान बिखरी हुई होती है। उसे क्या कहा जाता है? अंतःपर्दवी जालिका कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के अध्ययन के बाद यह पता चला कि यूकेरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में चपटे आपस में जुड़ी थैली युक्त छोटी नलिका और जालिका तंत्र बिखरा रहता है, जिसे क्या कहा जाता है? अंतःपर्दवी जालिका या ER कहा जाता है। फिर बात आती है कि इसकी खोज जो की थी वो मैंने आपको बता दिया। किसने की थी? पोर्टर ने की थी। और इसकी जो संरचना है वो 3 भागों से मिलकर बनी होती है, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल। तो देखिए सिस्टर्नी जो है भाग वो किस प्रकार का होता है? सिस्टर्नी भाग लंबा चपटी ऐसा की संरचनाएं होती है जो गड्डियों के रूप में व्यवस्थित होती है। दूसरा है आस्ते या वेसिकल। तो इनका जो आकार होता है वो होता है अंडाकार और झिल्ली से परिबद्ध संरचनाएं होती है। झिल्ली से परिबद्ध का मतलब ये हुआ कि ये जो आस्य भाग है या जो वेसिकल्स भाग है ये चारों ओर से झिल्ली के आवरण से घिरा हुआ होगा। फिर बात आती है ट्यूब्यूल्स की। तो ये अनियमित अधिकांश साकित नलिकाएं होती है जो झिल्ली से भी घिरी हुई होती है और साथ में सिस्टर्नी भाग से क्या होती है? संयुग्मित होती है या साथ में संयुक्त होती है। फिर बात हम करते हैं कि अंतःपर्दवी जालिका का रूपांतरण किस किस में होता है। तो 4 भागों में इसका क्या होता है? रूपांतरण होता है। पहला भाग है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा है इरिगेटोहिस्टोप्लाज्म और तीसरा है माइलोइड बॉडीज और चौथा और अंतिम है माइक्रोसोम्स। तो 4 भागों में इसका क्या होता है? रूपांतरण होता है। फिर बात करते हैं कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है ना, यानी कि जो ER है उसके अंदर कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं जो अपघटन का कार्य करते हैं, यानी जैसे प्रोटीन का निर्माण करते होंगे राइबोसोम जो प्रोटीन निर्माण में सहायक होते हैं, तो वैसे इनमें कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। तो पहला है सुक्रेज एंजाइम पाए जाते हैं, ग्लूकोज 6 फास्फेटेज एंजाइम पाए जाते हैं और एस्कॉर्बिक एसिड सिंथेसिस आदि एंजाइम इस ER में क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। फिर बात करते हैं इसके प्रकारों की। तो 2 प्रकार की होती है अंतःपर्दवी जालिका, खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका और चिकनी अंतःपर्दवी जालिका। तो अब इनके देखो कार्य भी मैंने दिए हैं आपको कि जो ये खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका होती है, ठीक है, ये किसका निर्माण करेगी? प्रोटीन का निर्माण। किसका निर्माण करेगी? प्रोटीन का निर्माण करेगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसके अंदर क्या उपस्थित होते हैं? राइबोसोम उपस्थित होते हैं। चिकनी अंतःपर्दवी जालिका का एक कार्य है कि SER पर एस्कॉर्बिक एसिड का क्या होता है? निर्माण होता है, यानी कि चिकनी अंतःपर्दवी जालिका पर एस्कॉर्बिक एसिड का क्या होता है? निर्माण होता है, यानी कि विटामिन C के साथ। फिर देखिए दूसरा कार्य है कि ग्लाइकोसिलेशन की प्रक्रिया RER में संपन्न होती है। RER का मतलब क्या है कि खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका में ग्लाइकोसिलेशन की प्रक्रिया जो है वो संपन्न होती है। और इसका जो दूसरा कार्य क्या होगा कि SER पर विटामिन A से रेटिना के वर्णकों का क्या होता है? निर्माण होता है। वर्णक का मतलब क्या होता है? रंग, ठीक है ना, उसका क्या होता है? निर्माण होता है। तीसरा और अंतिम इसका खुरदरी का देखिए RER द्वारा लाइसोसोम के एंजाइमों का भी क्या होता है? निर्माण होता है, यानी कि लाइसोसोम जिसे आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है उसके अंदर जो एंजाइम पाए जाते हैं वो अपनी कोशिका का क्या कर देते हैं? पाचन। तो उन एंजाइमों का यहाँ पर क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। फिर बात आती है चिकनी अंतःपर्दवी जालिका की। तो ये लिपिड संश्लेषण और स्टेरॉइड हार्मोन में क्या रहते हैं? भाग लेते हैं। तो ER अपनी है जो यहाँ पर कंप्लीट होती है जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से
जाना जाता है। यदि आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।